हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम। तो ऑलरेडी हमने सब कुछ कर लिया है, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह सब हो गया है। अब आता है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बिना डिवाइड किए कि कोई नंबर उससे डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम और नो। सो लेट अस अगेन टेक द नंबर 56 एंड 63। तो को प्राइम के लिए हमने क्या बोला था, हमें दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर उन फैक्टर में सिर्फ कॉमन फैक्टर ओनली एक ही आता है, वो भी 1 कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी क्या होगा 1। अगर सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है तो ही क्या होगा, वो प्राइम को प्राइम नंबर होंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या इन्होंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 आएगा ही नहीं। तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस अगेन टेक द नंबर्स, ये दोनों नंबर लिए, हाउ कैन वी चेक दैट बोथ द नंबर्स आर को प्राइम और नोट। सो सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। नाउ वी सी दैट 7 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 56। 7 इसका भी प्राइम फैक्टर है और इसका ही प्राइम फैक्टर है। सो इससे क्या हो गया, दोनों में और कोई प्राइम फैक्टर आ रहा है या दोनों में और भी कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। और अगर एक भी एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर मिलता है सो डैट मीन्स वो को प्राइम नहीं है। जैसे अब एक नंबर और दिया है 63 एंड 80। 60 के फैक्टर्स देखो, ये हुए आपके, 63 के हुए, 80 के आपके ये वाले फैक्टर्स हैं, 63 के ये हैं। अब इनको देखो, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम देखेंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वो प्राइम को प्राइम नंबर है, अगर कुछ भी कॉमन आता है तो वो को प्राइम नहीं है। सपोज दे हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज कंपोजिट, would the prime factor of this composite common factor appear in the prime factorization। देखो, अगर 6 आपका प्राइम फैक्टर है, ठीक है, सॉरी 6 जो है आपका, इसमें से किसी का भी फैक्टर है तो 2 एंड 3 भी तो उसमें आएगा, तो वो भी सेम हो जाएगा। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई कंपोजिट नंबर आप लेकर चल रहे हैं या किसी नंबर के फैक्टर्स कर रहे हैं, उसमें कंपोजिट नंबर आ रहे हैं, तो जब आप उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो भी वो सेम होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर। वो जो ऊपर दो नंबर थे 80 एंड 63 में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, सो ये आपस में को प्राइम है। अगर कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो को प्राइम है। नाउ कंसिडर 40 एंड 231, देयर प्राइम फैक्टराइजेशन आर फॉलोज। तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। वी सी दैट देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। द प्राइम फैक्टर दैट डिवाइड बोथ 40 and 231. The prime factors 40 are 2 and 5 while the prime factors of 231 are 3, 7 and 11. Therefore ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम हो गए। सेम हमें यहाँ पर देखना है, 2, 11, 11, 195 के 3, 5 and 13, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपके को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, वी कैन सी डेट इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सेकेंड नंबर इज इंक्लूडिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब इसको देख लेते कि इसका मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल 48 किससे डिवाइड होता है, 12 से, ये हमें पता है, और इनका रिमाइंडर लास्ट में क्या बचता है, 0। हाउ कैन वी चेक इफ द वन नंबर इज डिविजिबल बाय द अनदर विदाउट कैरिंग अवर लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन को कैरी करें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ देखो 168 है, डिवाइड होगा 12 से या नहीं, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2, 2, 2, 3, 7, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके जो फैक्टर्स होंगे, जो बड़ा नंबर है उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल बनाने का ट्राई करेंगे। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, एंड 2 7 ज़ा 14। या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर देखो क्या है, 2 है, 2 भी कट हो गया, 2 है, 2 भी कट हो गया, 3 है, 3 भी कट हो गया, यानी कि 12 इसको डिवाइड करेगा। अगर पहले नंबर के या जो भी बड़ा नंबर है उसके प्राइम फैक्टर दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर से कट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब लगभग कट हो जाते हैं, यानी कि जो छोटा नंबर है उसके सारे फैक्टर्स कट हो जाने चाहिए पहले वाले से, तो वो क्या होंगे, वो डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे 75 एंड 21 है, अब देखो यहाँ क्या है 3 5 5 और यहाँ है 3 3,
तो 7 को तो किसी ने डिवाइड ही नहीं किया तो मतलब ये आपस में डिवाइड नहीं करेंगे। मतलब देखो यहाँ 7 है ही नहीं और यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 नहीं है और यहाँ 7 है, तो मतलब एक दूसरे को ये डिवाइड नहीं करेंगे। If 75 was a multiple of 21, then all prime factor of 21 would also be the prime factor of 75. Here, however, 7 is a prime factor of 21 but not a prime factor of 75, इसलिए वो divisible नहीं है। Is 42 divisible by 12? 42 इससे divisible है या नहीं, तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखो 2 से 2 कट हो गया, जो मैंने बोला आपसे कट करके देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, इसको भी कट कर दिया, यहाँ एक और बच गया, क्या यहाँ पर 2 है? नहीं है, तो ये भी क्या है? डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ आप प्राइम फैक्टर करो, कट करके देखो, सेम सेम है तो कट कर दो, सेम नहीं है तो छोड़ दो। अगर नहीं कट हो रहे हैं तो मतलब वो डिवाइड नहीं होंगे। ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर ऑल्सो prime factor of 42, but the prime factorization of 12 is not including in the prime factorization of 12. 42 में सारे के सारे नहीं है। दिस इज बिकॉज 2 occurs twice in the prime factor. 2 जो है 12 के प्राइम फैक्टर में 2 बार आ रहा है, ठीक है, और 42 में एक ही बार आ रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा उसको कट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो उसको कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोप्राइम है या नहीं। पहले आपको गेस करना है, देन आपको उनको डिवाइड करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम, कि ये कोप्राइम है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेस करना है। सो गेस कर लिया कि कोप्राइम नहीं है। मुझे पता है कि ये कोप्राइम नहीं है बिकॉज दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं। सो 3 के फैक्टर्स निकाले, 2, 3 एंड 5। 45 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3, 3 एंड 5। मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गए? 3 एंड 5 आ गए। अगर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो कोप्राइम नहीं है। 57 एंड 85 कोप्राइम है। 3 एंड 19 और इसके कॉमन फैक्टर इसके फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर 5 एंड 17। कॉमन फैक्टर क्या है? एक भी नहीं है, तो ये क्या है? कोप्राइम है। ये क्या होगा? 11 इंटू 11। ये क्या होगा? 11 इंटू 11 इंटू 11। कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 11 इंटू 11। 2 कॉमन फैक्टर हैं तो मतलब कोप्राइम नहीं है। सेम इसमें हमें करना है 343, 7 इंटू 7 इंटू 7, 216, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनके। कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों ही क्या है? कोप्राइम नहीं है। इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड? क्या पहला नंबर जो है वो सेकंड से डिविजिबल है? प्राइम फैक्टर्स आपको करके दिखाना है। अब देखो मैंने क्या बोला था, सिर्फ इनको कट कर दो। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, क्या इसके सारे नंबर इसमें कट हुए? नहीं हुए हैं, एक नंबर बच गया, तो इसका मतलब ये 225 27 से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ आपको सब में यही करना है। देखो 2 है इसमें, इसमें भी है, इसमें 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इसके सारे नंबर में से फैक्टर में से कट हो गए, है ना। सारे फैक्टर्स कट हो गए आपस में नीचे वाले नंबर के, तो इसका मतलब 96 को 24 डिवाइड करेगा। 96 इज डिविजिबल बाय 24। सेम यहाँ फाइंड आउट करना है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तो ये भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो नॉट डिविजिबल आ जाएगा। सेम यहाँ चेक करोगे 3 3 3 3, लेकिन 11 बच गया। सारे फैक्टर्स तो नहीं कट हुए ना, तो सारे फैक्टर्स नहीं कट हुए हैं, तो मतलब ये आपस में डिविजिबल नहीं है। द फर्स्ट नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 एंड 7। पहले के फैक्टराइजेशन ये हैं, दूसरे के हैं ये, तो आपको बताना है क्या ये कोप्राइम है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या कोप्राइम है? कॉमन आ रहा है तो कोप्राइम नहीं होंगे ना। नहीं है। कोप्राइम के लिए क्या चाहिए? कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी। क्या ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं? डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? नीचे वाले के सारे ऊपर वाले से डिवाइड कट हो जाने चाहिए, लेकिन नीचे वाले में 11 बच गया, ऊपर वाले में 2 बच गया, तो यानी कि कोई भी नंबर एक दूसरे को आपस में डिवाइड नहीं कर रहा है। गोना सेज एनी 2 प्राइम नंबर्स आर कोप्राइम। जो कोप्राइम नंबर होते हैं वो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपस में कोप्राइम होते हैं। यस, क्योंकि प्राइम नंबर का क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? एक तो वो खुद होता है, एक 1 होता है, इनके और कोई फैक्टर्स ही नहीं होते। डैट मीन्स यस, जो भी प्राइम नंबर है वो आपस में कोप्राइम होते हैं। अब आता है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो फार वी हैव बीन फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ नंबर in different context, including or to determine if a number is prime or not, or if a given pair of numbers is co-prime or not. अभी तक जो है हम क्या कर रहे थे? फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे थे, प्राइम फैक्टर्स,
ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, या फिर जो दोनों नंबर है वो को प्राइम है या नहीं, इसलिए हमने ये सब किया था, फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ स्मॉल नंबर। छोटे छोटे नंबर का तो हम इजीली फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ लार्ज नंबर? लेकिन बड़े नंबर का फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं। जैसे 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3, 5, 15। ठीक है, अब ये तो छोटा नंबर था, इसकी वजह अगर मैं ये कर देती तो बड़ा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, यानी कि उसके वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे जो उसको डिवाइड करेंगे। सो लेट अस टेक, अब हमने ये नंबर लिया, हमें बताना है डज इट हैव एनी फैक्टर 2 to 10। 2 to 10 के बीच में क्या इसके कोई फैक्टर्स हैं? यानी कि 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं? सो इट इज़ ईजी टू चेक इफ सम ऑफ दीज नंबर्स आर फैक्टर्स और नॉट विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। अब इसको जो हम बिना बड़ी मल्टीप्लाई करे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपका रूल देखते हैं हम 10 का। ठीक है, अगर किसी भी डिजिट में लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 0 है, सो डैट मीन्स वो नंबर डिवाइड होगा आपका 10 से। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया है, वंस प्लेस पे क्या है इसका 0, तो डैट मीन्स ये नंबर 10 से डिवाइड होगा ही होगा। आपको सिर्फ हमेशा ये चेक करना, कितनी ही बड़ी डिजिट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यू हैव टू चेक कि जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो 0 है या फिर नहीं है। 10 के लिए आपको सिर्फ यही चेक करना है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40। अब देखो 125 क्या इससे डिवाइड होगा? इसके लास्ट में देखो 0 है नहीं है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। 8560 क्या इससे डिवाइड होगा? लास्ट में देखो क्या है 0, तो ये क्या होगा? डिवाइड होगा। आपको सिर्फ ऐसे ही चेक करना है। सो नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 10 आर दोज डेट एंड विथ 0। जिनके वंस प्लेस पर या जो 0 पे ख़त्म होते हैं वो 10 से डिविजिबल होंगे। अब 5 के लिए क्या करेंगे? 5 के लिए आपको सिर्फ 2 नंबर देखने हैं। अब देखो आप 5 का टेबल देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। क्या आ रहा है लास्ट में? एक बार 5 आ रहा है, एक बार 0, 5 0 5 0 5 0। तो जो भी नंबर 5 से डिवाइड होंगे उनके लास्ट में यानी कि वंस प्लेस पर ये दोनों में से कोई भी नंबर होगा तो वो उससे डिविजिबल होंगे। जैसे कि 8560 लास्ट में क्या है? 0। अगर लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल है। अगर इसकी जगह ये होता, लास्ट में क्या है 5, तो भी डिविजिबल होता। लेकिन अगर इसकी जगह होता ये, क्या हो गया? लास्ट में क्या है 3। सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है और बाकी कुछ भी हो देखना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करो जो वंस प्लेस पर है। यहाँ क्या है 3। हमने क्या बोला? अगर लास्ट में 0 और 5 है तो ही 5 से डिवाइड होगा। ये तो 3 हो गया यानी कि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब आते हैं 2 के लिए। 2 में आपको क्या देखना है? अब देखो 2 का टेबल देखो आप, 2 4 6 8 0। फिर से देखो 2 4 6 8 0। तो यानी कि अगर किसी भी नंबर के पीछे ये पांचों में से कोई भी डिजिट है तो वो 2 से डिवाइड होगा। जस्ट आपको चेक करना है, कोई भी नंबर हो सकता है वो, अगर उनके पीछे या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो उससे डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट चेक करनी है हमेशा। जैसे 682 लास्ट में क्या है 2, तो डिवाइड होगा। लास्ट में क्या है 0, डिवाइड होगा। लास्ट में यहाँ देखो क्या है 9, डिवाइड नहीं होगा। 1 डिवाइड नहीं होगा। अब इन्होंने क्या बोला है? वट आर ऑल द नंबर्स, ऑल द मल्टीपल ऑफ 2 बिटवीन 399, यानी कि जो इससे डिवाइड होंगे वो सारे बताने हैं आपको। ठीक है, 399 के बाद क्या आ जाएगा? 400 आएगा। 401 डिवाइड नहीं होगा, 402 होगा। देन मैं पूरे लिख देती हूँ पहले, 4 5 6 7 8 409 एंड 410। अब मैंने क्या बोला है? जिनके पीछे भी 0 2 4 6 8, इसके पीछे क्या है 0 तो डिवाइड होगा। इसके पीछे क्या है 2 डिवाइड होगा। 3 डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में क्या है 4 डिवाइड होगा। लास्ट में क्या है 5 डिवाइड नहीं होगा। 6 है तो डिवाइड होगा। 7 है तो डिवाइड नहीं होगा। 8 है तो डिवाइड होगा। 9 है तो डिवाइड नहीं होगा। फिर से क्या आ गया 0 है तो डिवाइड होगा। तो कौन कौन से नंबर हो गए आपके? 400, 402, 404, 406, 408 एंड 410। अब
डिविजिबिलिटी बाय 4, अब इसके लिए कैसे चेक करेंगे? चेकिंग इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 कैन बी डन ईजिली, ये भी आराम से कर सकते हो। लुक एट द मल्टीपल, अब इसके मल्टीपल देखो 4, 8, 12, 16, 0, 24, 28, 32, ठीक है। आर यू एबल टू ऑब्जर्व एनी पैटर्न दैट कैन बी यूज्ड? द मल्टीपल ऑफ 10, 5 एंड 2 हैविंग अ पैटर्न इन देयर लास्ट डिजिट। ओके, इनकी क्या थी? लास्ट डिजिट में पैटर्न आपको मिल रहा था, which we are able to use to check for divisibility. Similarly, we can check if a number is divisible by 4 by looking at the last digit. It does not work. Look at 12 and 22. 22 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। So they have the same last digit, but 12 is a multiple of 4 and 22 is not. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेम अगर आप 14 और 24 को देखोगे, सो 14 तो डिवाइड नहीं होता, 24 हो जाता है। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई नंबर इससे डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो देखो, अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम सिर्फ लास्ट के डिजिट चेक करते थे, है ना। लेकिन जब भी हम 4 से देखेंगे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो चेक करेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो। अब हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, जैसे 28, 24, 16, 19, 11। अब देखो 28 डिवाइड होता है, 4 के टेबल में आता है, डिवाइड हो जाएगा। 24 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। 19 20 के टेबल में नहीं आता है, सॉरी 4 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड नहीं होगा। 11 भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 के टेबल में नहीं आता है। फाइंड नंबर्स बिटवीन 330 टू 340, आर दे डिविजिबल बाय 4? क्या ये सारे 4 से डिविजिबल हैं? जो इसमें से डिविजिबल है वो आपको बताने। तो हमें क्या देखना है? देखो पहले सारे हम नंबर लिख लेते हैं। 32, 334, सॉरी 33, 334, 335, 336, 337, 338, 339 एंड 340। अब देखो, मैंने बोला सिर्फ लास्ट के डिजिट चेक करो, तो लास्ट 31 है, 32 है, 33 है, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। ओके, अब आपको 4 का टेबल पढ़ना है। 4 के टेबल में 31 आता है? नहीं। 32 आता है, 33 नहीं आता, 34 नहीं आता, 35 नहीं आता, 36 आता है, 37 नहीं है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 है। यानी कि 332, 336 एंड 340, सिर्फ यही नंबर जो हैं इसमें डिवाइड होंगे, बाकी नहीं होंगे। यानी कि हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 399 एंड 401? हमने वहाँ भी किया था, मैंने बता दिया था आपको, जस्ट वो चेक करना है जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 एंड 8 है, वो सारे मल्टीपल भी होंगे 2 के और 2 से डिविजिबल भी हैं। तो जो भी जिनके पीछे नंबर्स है ये वाले यहाँ आ जाएंगे। फाइंड नंबर्स बिटवीन 330 एंड 340 डेट आर डिविजिबल बाय 4। हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर्स देखने हैं। लास्ट वाले 2 नंबर्स अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सेम हमें 713 एंड 40 के बीच के, एंड सेम 2030 से 2040 तक का। सो यहाँ पर आपके 330 से 40 तक के ये 3 नंबर्स होंगे, 730 से 40 तक के आपके ये 3 नंबर्स होंगे। देखो लास्ट में आप सेम चीज़ नोटिस करोगे, सब में जो है यही आ रहा है, 32, 36, 40, 32, 36, 40। सो ये नंबर आपके डिविजिबल है। ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? तो लास्ट का डिजिट देखो क्या है, लास्ट 2 डिजिट 36। सो 4 9 से कितना होता है? 36। तो डेट मीन्स अगर लास्ट डिजिट भी डिविजिबल है 4 से, सो डेट मीन्स ये पूरा नंबर डिवाइड होगा 4 से। ओनली द लास्ट 2 डिजिट मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कि हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ती है जब हमें चेक करना है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं। सो येस, ये करेक्ट है। हमें जब भी नंबर चेक करना है तो डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है 4 के लिए, तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो यानी कि वो पूरा नंबर उसमें डिविजिबल होगा। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन द ओरिजिनल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। तो ये भी सही है। अगर कोई भी नंबर आपने लिया, उसके लास्ट जो भी नंबर है वो अगर लास्ट के 2 डिजिट उसके 4 से डिविजिबल हैं, तो जो पूरा नंबर होगा, जो ओरिजिनल नंबर होगा, वो भी 4 से डिवाइड होगा।
इफ़ द ओरिजिनल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, अगर ओरिजिनल नंबर आपका 4 से डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये नंबर अगर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इसके लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होंगे. सो डैट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी होंगे, बिकॉज अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसकी जो कंडीशन है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होंगे तभी पूरा नंबर डिवाइड होगा. तो अगर पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो डैट मीन्स लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से डिवाइड होंगे. सो ये इसकी कंडीशन है और ये ट्रू भी होगा. नाउ अब आता है 8. अब देखो एक सिंपल सी चीज़, पहले आता है आपका 2 में हमने देखे सिर्फ 1 डिजिट, अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई की, सो 4 के लिए हमने देखी लास्ट की 2 डिजिट. ओके, एक एक डिजिट बढ़ रही है, चेक कर रहे हो. अब आ गया 8 क्या हो गया, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8. अब यहाँ पर कितनी देखेंगे, पहले एक डिजिट थी फिर 2 हो गई, अब कितनी हो जाएंगी 3 डिजिट्स. यानी कि अब हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट इससे डिवाइड है या फिर नहीं है. अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर जो है आपका 8 से डिवाइड होगा. अगर वो नहीं डिवाइड हो रहा तो फिर पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा. अब जैसे ये है, हमें इसको चेक करना है, तो हम जो है लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, 5 6 एंड 0. 8 7 सा देन 0 70, तो डिवाइड हो गई लास्ट की 3 डिजिट, तो मतलब ये भी इससे डिविजिबल हो जाएगा. सो ओनली द लास्ट 3 डिजिट जो है इसमें मैटर करती हैं व्हेन डिसाइडिंग द नंबर इज डिविजिबल 8 और नॉट, कि वो डिविजिबल है 8 से या नहीं, हमें सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है. इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट 3 डिजिट जो है इससे डिवाइड होंगी तो मतलब पूरा नंबर डिवाइड होगा, और अगर पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो मतलब लास्ट की 3 डिजिट भी डिविजिबल होंगी. सो अब देखो, बहुत बड़े नंबर को हमें डिवाइड करने के बजाय हम नॉर्मली जो है इनको चेक कर सकते हैं. जो बच गए आपके 3 6 7 एंड 9 उनको आगे पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है. सो अभी तक जो हमने पढ़े उसमें हमें सिर्फ चेक करना है लास्ट के डिजिट से. ठीक है, सिर्फ लास्ट की डिजिट हमें चेक करनी है और हम इजीली बता सकते हैं कि वो नंबर उससे डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा. Next है 2024 is a leap year as February has 29 days. Leap year occur in the year that are multiple of 4. Leap year कब आते हैं, हमेशा जब भी साल जो है 4 का मल्टीपल होता है. Except for those year that are eventually divisible by 100 but not 400. जैसे कि बर्थ है उनका 12. लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 12 to 24 आपको लीप ईयर्स बताने हैं. 2012 16 20 24. उसके बाद आगे तक के बताने हैं कौन कौन से, तो जस्ट आपको ये देखना है लास्ट के डिजिट आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए. 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 एंड 96. तो ये सारे जो हैं लीप ईयर हैं आपके. नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल हैं. एंड ऑल्सो द पैलिंड्रोम्स. पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स नंबर्स होते हैं जो आप उनको कैसे भी पढ़ें आगे से या पीछे से वो सेम होते हैं, जैसे 999 999. ठीक है. सो क्या ये डिविजिबल है 4 से, क्या करना है आपको, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखो. क्या ये 4 के टेबल में आता है, नहीं, तो नहीं डिविजिबल है. ये आता है, ये भी नहीं आता, ये भी डिविजिबल नहीं है. 79 भी नहीं आता, 69 भी नहीं आता. तो जो 4 के टेबल में आएगा सिर्फ वही डिविजिबल होगा, बाकी कोई नहीं होगा. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है. लास्ट में देखो 88 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, ये डिवाइड होता है 4 से, तो यानी कि डिविजिबल होगा 4 से. तो सिर्फ ये वाला डिजिट है. नाउ अब हमें स्मॉलेस्ट के लिए फाइंड आउट करना है. स्मॉलेस्ट में हम यहाँ से लेके चलेंगे, लास्ट की डिजिट देखते रहो. इसमें से कोई भी देखो, अगर 41 4 के टेबल में आती है, 4 से डिवाइड हो रही है, 51 भी नहीं है, 61 भी नहीं है, 71 61 91 202 12 12 आता है 4 के टेबल में, 4 3 ज़ा 12, तो ये डिविजिबल है 4 से. ठीक है. सो दिस इज़ द ओनली डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट की जो पैलिंड्रोम है वो डिविजिबल है 4 से. नेक्स्ट, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू. Sum of 2 even numbers gives a multiple of 4. 2 even नंबर, ठीक है, कोई भी 2 even नंबर ले लिए 4 एंड 8, उनको ऐड किया तो आया 14. तो ये क्या है, मल्टीपल है
4 का, ठीक है, लेकिन मैंने दूसरा ले लिया 4 एंड 6, 4 एंड 6 को ऐड किया 10, क्या ये मल्टीपल है 4 का? तो नहीं। तो ये कभी कभी ट्रू होती है, हमेशा ट्रू नहीं होगी। दूसरा क्या है, सम ऑफ टू ओड नंबर्स गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। अब सम ऑफ टू ओड नंबर्स ले लिया 7 एंड 9 16, दूसरा लिया 5 + 9 14, ये तो मल्टीपल नहीं है, लेकिन 16 वाला मल्टीपल है। तो कभी कभी ट्रू होता है, कभी कभी नहीं होता है, सो सम टाइम ट्रू। फाइंड द रिमाइंडर obtained when each of the following number are divided by 10, 5 and 2। फर्स्ट ऑफ ऑल 78 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम लास्ट डिजिट को देखते हैं, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट इनसे छोटी है तो एज इट इज़ रिमाइंडर आएगा, अगर लास्ट डिजिट इनसे बड़ी है जैसे कि 8 है, 5 से बड़ा है, सो 5 1 सा 5, रिमाइंडर कितना आया 3, ठीक है। सिर्फ लास्ट डिजिट को हम देखेंगे। 2 के लिए हमें क्या देखना है, अब 2 के लिए क्या था, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा उससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब ये देखो, ये क्या है, 10 से छोटी है तो एज इट इज़ 9, 9 जो है 5 से बड़ा है, सो मतलब उस नंबर में से एज इट इज़ 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर आ गया 4। अब 9 2 से भी बड़ा है, सो अब इसको क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, कितना आया 1। फिर से लास्ट डिजिट 3 छोटी है एज इट इज़, 5 से भी छोटी है एज इट इज़, लेकिन 2 से बड़ी है, सो 2 1 ज़ा 2। सिर्फ लास्ट डिजिट को आपको डिवाइड करके देखना है, बाकी सारी डिजिट को डिवाइड करने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने अभी लास्ट डिजिट का ही देखा है। 2 के लिए देखना है, 2 5 से भी छोटा है तो एज इट इज़ रिमाइंडर आएगा, लेकिन इसमें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से। 0 है, 10 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। लास्ट में आ गया 1, 10 से छोटा है तो रिमाइंडर एज इट इज़, 5 से भी छोटा है तो रिमाइंडर एज इट इज़, 2 से भी छोटा है तो रिमाइंडर एज इट इज़। अगर लास्ट वाला डिजिट नंबर, लास्ट वाला जो भी नंबर है, अगर वो डिविजिबल वाले नंबर से, जिससे आपको डिवाइड करना है, उस नंबर से छोटा है, जैसे कि 1 जो है 10 से छोटा है, 5 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो रिमाइंडर वो ही नंबर आएगा, जैसे हमने ऊपर भी देखा। स्टार्टिंग वाले से एक बार फिर से देख लेते हैं, 9, ठीक है, 9 से देखते हैं। 10 से छोटा है तो रिमाइंडर 9 आया, वो ही नंबर। 5 से बड़ा था तो डिवाइड किया। अब यहाँ देखो 3, 10 से भी छोटा और 5 से भी छोटा है तो रिमाइंडर भी क्या आया 3। अब यहाँ पर देखो 0 सबसे ही छोटा है तो 0 0 0 आ गया। सेम इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे 5, 10 से छोटा है तो एज इट इज़ आ गया, 5 के क्या है बिल्कुल इक्वल है तो 0 आ जाएगा, और 2 से बड़ा है तो हमें उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 और क्या आएगा 1। The teacher asked if 1 4 5 6 0 is divisible by 2 4 5 8 and 10. Gona checked for divisibility for this by only 2 of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. What could those number be? तो कौन से नंबर हो सकते हैं? So देखो, if a number is divisible by 8 और 5, अगर ये 8 और 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो मतलब ये हर एक नंबर से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 10 जो है 5 से डिवाइड होता है और 8 जो है 4 और 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर ये नंबर 8 और 5 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब सबसे डिवाइड हो जाएगा। सो डिविजिबल बाय 8 इंश्योर करेगा कि वो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा, और सेम 5 जो है अगर 5 से नंबर डिवाइड होता है तो वो बताएगा कि वो 10 से भी डिवाइड होगा। सो हमें सिर्फ 8 एंड 5 के लिए चाहिए कि ये नंबर उससे डिवाइड होगा या नहीं, जो कि हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 4 5 एंड 8, कौन कौन से डिवाइड होते हैं? सो ये देखो 2 है तो 2 से तो डिवाइड होगा, ठीक है। 4 के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट, तो हम 72 को 4 से डिवाइड करें, लास्ट के 2 डिजिट बोला है सिर्फ। सो 4 1 ज़ा 4, 3 2 4 8 ज़ा, तो 4 से भी डिविजिबल है। 5 के लिए हमें चाहिए लास्ट में 0 एंड 5 आना चाहिए, सो लास्ट में 0 एंड 5 है तो, और इसमें 0 और 5 लास्ट में नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 572 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड करनी पड़ती है, तो लास्ट की 3 डिजिट जब इससे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। और 10 के लिए हमें क्या देखना है कि लास्ट में जो है 0 आना चाहिए, तो इसमें लास्ट में 0 भी नहीं है तो ये 10 से डिवाइड भी नहीं होगा। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम इनको ईजिली और जल्दी जल्दी कर सकते हैं।
अब हमें चेक करना है 2352 के लिए। सो जब भी हमें 2 से देखना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट की डिजिट हमें चेक करनी है। सो लास्ट में देखो अगर 0 2 4 6 8 है, सो डेट मीन्स वो डिविजिबल है। तो इसके लास्ट में क्या है 2, तो 2 से डिवाइड हो रही है। सेम इसी तरह से अगर 4 के लिए हमें चेक करना है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। सो लास्ट में है 52, 4 1 ज़ा 4, -1 2 एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये भी क्या है, डिविजिबल है। उसके बाद आता है लास्ट में हमें 5 के लिए चेक करना है, तो लास्ट डिजिट आपकी 0 और 5 होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये इससे डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हमें 8 के लिए चेक करना है, तो 8 के लिए हम कैसे चेक करेंगे, 2 3 5 2, लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं। सो 8 4 ज़ा 32, सब्ट्रैक्ट 8 4 ज़ा 32, तो ये डिवाइड हो रही हैं लास्ट की 3 डिजिट, तो मतलब ये भी डिविजिबल है 8 से। 10 के लिए हमें लास्ट की डिजिट देखनी होती है 0 से डिविजिबल है या नहीं, अगर नहीं है तो मतलब नहीं डिवाइड होगी, लास्ट में 0 होना चाहिए। 2 के लिए सेम, लास्ट में 0 है तो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 8 के लिए लास्ट में 2 डिजिट अगर 0 है तो वो डिविजिबल है 4 से। 5 के लिए लास्ट में 0 एंड 5 होना चाहिए, तो ये भी डिविजिबल है। और 600 भी जो है 8 से डिविजिबल होगा, जैसे अभी हमने पहला देखा था, 8 7 ज़ा 56, 4 0 एंड 8 5 ज़ा 40, सो ये भी डिविजिबल हो गया। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। 6000 के लिए देखना है, लास्ट में 0 है तो 2 से भी डिविजिबल है, लास्ट में 2 0 हैं तो 4 से डिविजिबल है, लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं तो 8 से भी डिविजिबल है। और 5 के लिए लास्ट में 0 एंड 5 होना चाहिए, जो कि है, तो ये 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी, ये सब नंबर से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हमें इसके लिए देखना है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, आगे कितना ही बड़ा नंबर रहे हमें कोई भी उससे लेना देना नहीं है, ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 60 है लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो 4 से भी हो गया, लास्ट में 0 है तो 5 से भी हो गया, लास्ट में 0 है तो 10 से भी हो गया। एंड 160 लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है राइट 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज 10,000, द 2 नंबर शुड नॉट हैव 0 एट द यूनिट। आंसर जो है 10,000 आना चाहिए, लेकिन उनके लास्ट में जो है क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 2 2, इसके हमने फैक्टर्स कर दिए एंड 5 5 5। सो यहाँ पर ये और ये इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सेम यहाँ पर 625 हो गया, इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 10,000 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 10,000। और यहाँ पर जो हमारे दोनों नंबर है उनमें कहीं भी 0 नहीं है। नाउ फन विद नंबर्स, स्पेशल नंबर। देयर आर 4 नंबर्स इन दिस बॉक्स विच नंबर लुक स्पेशल टू यू एंड वाई डू यू से सो। अब देखो अलग अलग है, ये जो है आपका क्या हो गया, स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 5 का, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी स्पेशल नंबर हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये सिंगल नंबर है 9 और बाकी सब जो है 2 डिजिट वाले नंबर हैं, ये भी स्पेशल हो सकता है। 16 इवन नंबर और बाकी सब ओड नंबर है, तो ये भी स्पेशल नंबर हो सकता है। तो सबका अलग अलग स्पेशल नंबर हो सकता है। करवंती सेज 9 इज़ अ स्पेशल नंबर बिकॉज इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, जबकि बाकी सब क्या हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं। गुरप्रीत सेज 9 इज स्पेशल नंबर बिकॉज इट इज़ द ओनली नंबर जो 3 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। मुर्गन सेज 16 इज स्पेशल नंबर बिकॉज इट इज़ द ये अकेला इवन नंबर और 4 का मल्टीपल है। गोपिका सेज कि 25 जो है स्पेशल नंबर है बिकॉज ये 5 का मल्टीपल और अकेला ही है। फिर यंद्री की बोलती है कि 43 स्पेशल नंबर है क्योंकि ये अकेला प्राइम नंबर है, बाकी तो इनमें से कोई भी प्राइम नंबर है ही नहीं। राधा भी बोलती कि 43 स्पेशल है बिकॉज बाकी सब जो है स्क्वायर है किसी ना किसी के, लेकिन 43 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो नीचे के बॉक्सेस में इसी तरह के 4 नंबर दिए हुए हैं। विद इन ईच बॉक्स ट्राई टू से हाउ ईच नंबर इज स्पेशल कंपेयर टू द रेस्ट, बाकी से किस तरह से वो स्पेशल है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, शेयर विद योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट who else gave same reason as you did anyone give any different reason। तो ये आपको बताने हैं, सबका अपनी तरीके से अलग अलग इसका आंसर हो सकता है। नाउ प्राइम पजल,
द फिगर ऑन द लेफ्ट शोज द पजल, द फिगर ऑन द राइट शोज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, ये पजल है। अब इसमें क्या करना है, आपको ये नंबर दिया है, इसके फैक्टर्स करके यहाँ लिखने, प्राइम फैक्टर्स। सेम जो यहाँ भी आपको 3 फैक्टर्स लिखने होंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए। तो सब में आपको यही करना है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट आपको दे दिया, फिल द ग्रिड विद द प्राइम नंबर्स ओनली सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच रो, अगर यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हो उनका भी यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो अब इनको आपको करके दिखाना है। इज अ नंबर टू द राइट रो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉलम इन द नंबर बिलो। सो यहाँ आपका क्या हो सकता है, हम 7 लिख देते हैं। ओके, 7, 5 एंड 3, 35 एंड 3 हो गया। ये तो हो गया 105। अब यहाँ भी हमें लेना है 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। फैक्टर्स आपको करने हैं एक तरह से। अब देखो 125 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5, 5 एंड 5। ओके, अब यहाँ देखो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। यहाँ हमें क्या चाहिए, 3 और चाहिए। इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप ऐसे अलग से कर सकते हो। 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 2। 105 के फैक्टर्स क्या है, यहाँ ऑलरेडी हमने अभी किया है, ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले इन सब के फैक्टर्स लिख लिए। सबसे पहले ये देखो 8 के सेम ही फैक्टर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 2 2 2। अब यहाँ पर मुझे बनाना है 30। अब 30 बनाने के 2 तरीके हैं। अब एक तो 2 हो गया, या तो मैं यहाँ पर 5 लिख सकती हूँ, या 3 लिख सकती हूँ, या फिर 3 और 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक लिया यही। 105 में देखो क्या है, 3 है, और 70 में 3 नहीं है, तो यानी कि ये 3 हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, सो ये कहाँ आएगा, 3 आपका ऊपर आएगा और 5 आपका नीचे आएगा। अब यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से आपका 5 चला गया, सॉरी 105 से आपका क्या गया, 3 गया है, और आगे से आपका क्या गया, इसको हम इरेज कर लेते हैं साथ साथ में। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका ये चला गया, और यहाँ से आपका ये चला गया है, और 30 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इरेज करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए भी। और अब देखो अब क्या बच गया है, यहाँ पर अब बचा है आपका 70। 70 के लिए मुझे क्या चाहिए, 7 और 2, यानी कि एक 2 मेरे पास ऑलरेडी है, और इसके लिए भी मुझे 5 भी चाहिएगा, क्योंकि यहाँ भी 5 था एक और, क्योंकि ये भी तो 70 है ना हमारे पास, इसके लिए भी चाहिएगा। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 7 और 2 चाहिए। सो हम ये काम करते हैं, 7 को यहाँ लिख देते हैं और 2 को यहाँ लिख देते हैं। हो गया 70, तो यानी कि ये वाला 70 भी मेरा पूरा हो गया। ओके, अब मेरा क्या बचा है, सिर्फ 105। अगर ये पूरा हो जाएगा तो अपने आप ये वाला भी पूरा हो जाएगा। इसमें क्या चाहिए मुझे, 5 और 7। तो अब मैं 5 और 7 कहाँ लिख सकती हूँ, 7 हम लिखेंगे यहाँ पर और 5 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। इसी तरह से 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमें इसमें चेक करना है। सो इसके भी इसी तरह से पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 63 के फैक्टर्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3, सो 9 7 ज़ार 73। 27 के आपके क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद 45 के देखो, 45 में क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसमें भी यही है। सो यहाँ हम लिख देते हैं 5 और ऊपर आ जाएगा 3। अब आप बोलोगे ऊपर 3 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर 63 है। यहाँ भी 3 आना चाहिए था, यहाँ भी 3 आना चाहिए था, यहाँ भी 3 आना चाहिए था। हो गया कंप्लीट। नाउ 42 का देखो क्या है, 7 इंटू 3 इंटू 2। तो क्या ऊपर वाले में 7 है, ऊपर वाले में भी 7 है, तो 7 को हम यहाँ लिख देते हैं। 7 इंटू 3 भी हो गया और 2, तो ये 42 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, 171। ठीक है, ऊपर से नीचे ही देख रहे हैं हम, और कुछ नहीं देख रहे। और ऑलरेडी हमारे पास 3 यहाँ पर है। सो 3 3 से कितना हो गया, 9।
तो अब इसके लिए हमें कितना चाहिएगा, तो इसको तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं, या तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो अब ये होगा आपका कौन सा नंबर आ सकता है जिसकी मल्टीप्लिकेशन आपकी ये आए, तो यहाँ पर आएगा आपका 19। ठीक है, सो इस तरह से आप इनको कर सकते हो, पहले एक का फाइंड आउट करो, देन उसके बाद बीच वाले में फाइंड आउट करो। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर आपका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो है इसकी वजह से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए था, ये ज़ीरो है, इस वजह से प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें नहीं हो पा रहा है। इसको हटा के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 343, ठीक है, ये क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, सो 7 इंटू 7 यानी कि 777। उसके बाद क्या है आपका 28। 66 का भी देख लेते हैं, 66 का क्या बनेगा 11 इंटू 2 इंटू 3, ओके। और 28 का आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो 7 ऑलरेडी हो गया, दोनों यहाँ पर क्या आएंगे 2 2 आएंगे, ओके। अब इसमें आपका क्या बच गया है 11 2 और 3, यानी कि 2 हमारा आ गया, 3 और 11 बचा है, एक पे 3 आएगा, एक में 11 आएगा। 44 का भी अब एक बार हम साथ में कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और ईजी हो जाए हमारे लिए। सो 44 का 11 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 11 इंटू 2 इंटू 2। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 11, एक 2 हो गया, 11 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। यहाँ पर हमारा क्या बच गया अभी 11 और 3 ये बचा है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ से 66 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे आपका सेम बनेगा, 7 2 ज़ा 14, 14 और 11 कितना होगा 14 एंड 11। यहाँ से आपका नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा उल्टा। यहाँ आपका आ जाएगा 11 और 3, यहाँ आएगा 2 एंड 11। अब ये आपका हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 और 11, इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे 1 2 एंड देन 1 2 231, जो हमें यहाँ पर चाहिए था। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। सो बस थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इस तरह से अगर आप फैक्टर करके पहले और फिर करेंगे तो ईजिली आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये ज़ीरो जो है वो नहीं आएगा, उसको या तो आप इरेज कर लीजिएगा या फिर पेंसिल से उसको वहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ पर वो आ रहा है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा देख कर 2 11 एंड 3। नाउ कुछ समरी पॉइंट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, सो द सेकेंड नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर, जो दूसरा नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं फैक्टर। जैसे कि 12 4 से डिविजिबल है, तो 4 क्या है फैक्टर है 12 का। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है, वो होते हैं आपके प्राइम फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, एक तो 1 हो गया, एक वो नंबर खुद हो गया, और उसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर्स बन रहे हैं, सो वो नंबर क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे। इवन नंबर क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इवन नंबर वो होते हैं, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, जो भी नंबर हैं जो ग्रेटर देन है 1 से, उनको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 84 को लिखा है, ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसे लिख दिया है। देयर इज ओनली वन वे टू फैक्टराइज अ नंबर इनटू प्राइम, सिर्फ प्राइम नंबर में फैक्टराइज करने का एक ही तरीका है, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डरिंग ऑफ द फैक्टर। फैक्टर्स को आगे पीछे आप कर सकते हो, या तो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, सिर्फ यही आप आगे पीछे कर सकते हो। प्राइम फैक्टर सेम बनेंगे, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। 2 नंबर्स डेट हैव नो कॉमन फैक्टर, 2 नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1 उनका कॉमन फैक्टर है, तो उसे क्या बोला जाता है को प्राइम नंबर। जैसे 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर क्या है ओनली 1, तो ये क्या है आपस में को प्राइम नंबर। To check if two numbers are co-prime, we can first find their factorization and check if there is a common prime factor.
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें फाइंड आउट करना है कोई जो है दो नंबर हैं वो कोप्राइम है या नहीं, सो सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, देन देखना है उसमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, सो डैट मीन्स वो कोप्राइम है। अगर कॉमन फैक्टर है तो वो कोप्राइम नहीं है। A number is a factor of another number if the prime factorization of the first number is including in the prime factorization of the second number। वही जो हमने सेम अभी पढ़ा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर एक नंबर दूसरे नंबर के अंदर आ रहा है तो वो दूसरे नंबर का ही फैक्टर्स होते हैं। और को प्राइम में कंफ्यूज मत होना, जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वन कॉमन है तो वहाँ पर सारे फैक्टर्स ले रहे हैं वो, और जब बोल रहे हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं। जब आप प्राइम फैक्टर्स में से देखेंगे, प्राइम फैक्टर में से कॉमन निकालना है, अगर प्राइम फैक्टर में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो को प्राइम है। लेकिन जब आप सारे फैक्टर्स निकाल रहे हैं, कंपोजिट वगैरह सब सारे फैक्टर्स निकाल रहे हो, तो आपको देखना है कि सिर्फ वन उनमें कॉमन होना चाहिए और कोई नहीं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।